नमस्कार, मैं रवि प्रशांत और आप देख रहे हैं रोहतास पत्रिका। आज हमारे साथ एक ऐसी लेडी जुड़ रही हैं जो वोकल फॉर लोकल का खूब जमकर प्रचार किया है और उनके बारे में जानेंगे कि उनकी ये वोकल फॉर लोकल का क्या शुरुआत है और किस तरह से वो प्रचार कर रही हैं। तो आदिति, आपका स्वागत है आपका रोहतास पत्रिका में। थैंक आपका यू रवि प्रशांत जी। पहला आपसे पहला मेरा क्वेश्चन है, इस वैश्विक महामारी के दौर में पहले की तुलना में लोग ज्यादा आयुर्वेदिक औषधियों का प्रीफर करना शुरू कर दिए हैं, वो चाहे गिलोय हो या एलोवेरा या फिर कॉस्मेटिक जैसी चीजें हो। तो इसके बारे में आपका क्या राय है? लोगों का झुकाव क्या आयुर्वेदिक तरफ बढ़ा है? जी, मेरे ख्याल से अब जो हो रहा है, वी आर गोइंग बैक टू आवर रूट्स। और क्यों ना हो, भारत ने आयुर्वेदा को जन्म दिया करीब 6000 बीसीई में, आप कह लीजिए। तो जब आप वेस्टर्न कल्चर को देखते हैं, हाथ खोल के योगा आयुर्वेदा को दिल से अपना रहे हैं, उसका लाभ उठा रहे हैं, तो हम तो जो हिंदुस्तानी हैं, जब आयुर्वेदा निकली ही इस मिट्टी से है, तो हमारे को इतना फेथ दिखाना चाहिए कि हम इस चीज को लेकर आगे बढ़ सकें। और हमारी मतलब मुझे गर्व महसूस होता है कि हमारी जड़ें कितनी मजबूत हैं। आयुर्वेदा is like how do I say, Ayurveda is a treasure box for us. मतलब वो आप पिटारा खोलेंगे तो सिर्फ आप उससे लाभ उठा सकते हैं। उनके आप चाहे किसी भी तरह के नुस्खे देख लीजिए, अगर आप हर्ब्स की पर्टिकुलरली बात करते हैं, तो जो है मेरे हिसाब से अभी महामारी है, इसलिए हम शायद ज्यादा अवेयर हैं, अभी हम ज्यादा उस चीज को अप्रोच कर रहे हैं। पर मेरा ये सवाल है कि हम इस महामारी का इंतजार क्यों कर रहे थे? Why can't that be a lifestyle? मतलब आप ये सोचिए कि हम वेट कर रहे हैं कि हम ऐसी कोई चीज के हिट होने से, मतलब हिट, हम वेट कर रहे हैं कि ऐसी कोई चीज से हिट हो तो हम बदलाव लाएंगे। लेकिन अभी भी कुछ लोग हैं जो ये लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं। मतलब आप ये समझिए, आपको आपकी समस्या ये नहीं है कि आपको कोरोना के लिए ट्रीटमेंट ढूंढना है आयुर्वेदा से, नहीं। यस मैम। आपको अभी अपनी इम्यूनिटी पे काम करना है। तो लोगों को कैसे वो स्ट्रॉन्ग रह सकते हैं, आप अपनी इम्यूनिटी पे काम करेंगे। और आप ये देख लीजिए, आयुर्वेदा की बात हुई तो आप देख लीजिए, जिंजर हो गया, गिलोय जैसे कि आपने बताया, अश्वगंधा हो गया, हल्दी हो गई, तुलसी हो गई। और हल्दी तुलसी ये सब चीजें हम बहुत पहले से फॉलो करते आ रहे हैं। आप देखिए, हमारी दादी नानी ये सब दूध वाली ये हल्दी वाला दूध कितना अब तो पुराना घर है। में प्रतिदिन काढ़ा बनाकर लोग पी रहे हैं। बिल्कुल पी रहे हैं, बिल्कुल। और मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब लोग सोशल मीडिया पे पोस्ट डालते हैं कि आज ये मैंने कंकॉक्शन बनाया है, ये काढ़ा बनाया है, ये आपका इम्यूनिटी बूस्टर है, या मैंने इम्यूनिटी के लिए ये चाय तैयार की है। मुझे अच्छा लगता है जब लोग देसी तरीके से, और ऐसा भी नहीं है कि इंग्रेडिएंट्स है ये हर्ब्स कहीं से आपको तोड़ के लाने हैं, सब कुछ मार्केट में अवेलेबल है ना। तो मैम, जब मैंने आपके वेबसाइट पे गया टूस ऑर्गेनिक पे, ठीक है, तो उसमें मैंने बहुत सारे ऐसे नेचुरल प्रोडक्ट मुझे दिखा, और ऐसे बहुत सारे कॉस्मेटिक। तो क्या आपकी कंपनी के द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है या किसी और कंपनी से टाई अप है? पहली बात तो मैं आपको बताऊं रवि, ये बहुत स्मॉल स्केल पे स्टार्ट किया हुआ बिजनेस है। और मैन्युफैक्चर नहीं कहूंगी, क्योंकि उसका एक एक प्रोडक्ट मैं अपने हाथ से बनाती हूँ। तो मैन्युफैक्चर होता है जब आप मास प्रोड्यूस करते हैं, जब आप बल्क में प्रोड्यूस करते हैं कि हाँ भाई, एक बारी में ये 500 बोतलें बनी तेल की, पैक की और भेज दी। आपने जहां तक कहा नेचुरल, जी हाँ, इनफैक्ट आयुर्वेदा का बहुत बड़ा रोल है मेरे प्रोडक्ट्स में।
नेचुरल चीजें यूज करना और कोशिश करना कि लोगों को उससे मैक्सिमम बेनिफिट मिल सके, मेरी यही कोशिश रहती है। आप मार्केट में जाएंगे, आपको 15 तरह के अलग अलग हेयर ऑयल्स मिलेंगे। उन हेयर ऑयल की जो बॉटल्स हैं, आप उसमें देखते हैं कि ये इसमें हमने 10 जड़ी बूटियां डाली हैं, हमने इसमें 20 जड़ी बूटियां डाली हैं, 5 जड़ी बूटी, ये जड़ी बूटी, इतनी जड़ी। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं ये बोलती हूँ कस्टमर्स को कि आप ये देखिए कि वो तैयार कैसे किया गया है। ऑयल जल्दी तैयार हो, उसमें जो हर्ब्स हैं, जो जड़ी बूटियां हैं, वो अच्छे से इन्फ्यूज हो, तो लोग उस पे आंच लगाते हैं कि गर्म होगा, जल्दी बनेगा। मैं कोशिश करती हूँ कि वो जल्दबाजी ना हो, इसीलिए यही वजह है कि जो मेरे जो हेयर ऑयल है वो 15 से 20 दिन लेता है तैयार होने में, क्योंकि मैं उसको नेचुरल सनलाइट, सूरज की रोशनी के नीचे उसको नेचुरली इन्फ्यूज करती हूँ। ऐसे कई और उदाहरण हैं, लेकिन हाँ, कोशिश यही रहती है कि नेचुरल यूज किया जाए। लोगों में रवि आजकल ना बड़ा एक नया फंडा है, इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए, है ना, बिल्कुल। इंस्टेंट हो जाए सब कुछ। मेरा ये कहना है कि अगर नेचुरल है, प्राकृतिक है, तो टाइम लेगा, आपकी स्किन में एब्जॉर्ब होने में टाइम लेगा। तो ये फटाफट, ये मैगी तो है नहीं कि 2 मिनट्स में बन जाए, हालांकि आजकल तो वो भी नहीं लगता मैगी 2 नहीं मिनट। बनता है, मैगी। तो ये है, हाँ। तो जैसे आपने बताया कि अभी लोगों का झुकाव आयुर्वेदिक की तरफ बढ़ा है, तो आपके बिजनेस पे कितना, मतलब कि कोरोना काल में प्रभाव पड़ा? अभी तो शुरुआती के दौर में आपने अपने बिजनेस स्टार्ट किया और तब तक इस महामारी का दौर शुरुआत हो गया और चल मैं भी रहा है, तो मैं आपके आपको एक बिजनेस बात पे बताऊं कितना प्रभाव पड़ा? मैं आपको एक बात बताऊं। मैं बीच के जो 3 महीने का लॉकडाउन था, उसमें स्ट्रिक्टली मैं अपने वर्क प्लेस पे नहीं गई थी। मैंने एक वर्क प्लेस ले रखा है, क्योंकि मुझे ऐसा एक सेटअप चाहिए जहाँ पे किचन जैसी फैसिलिटी हो, जहाँ पे मैं चीज़ें फॉर्मुलेट कर सकूँ, एक लैब बनाओ, मेरा नेचुरल लैब। तो मैं वो 3 महीने नहीं गई। मेरा रेंट बराबर गया है, जो मैंने अपनी सेविंग से दिए। आपने बताया था। तो बट जिस दिन मोदी जी ने डिक्लेयर किया कि कुछ लोग बाहर निकल सकते हैं विद द प्रॉपर प्रिकॉशन एंड एवरीथिंग, विच आई टोटली सपोर्ट, उसमें से एक वर्ग ऐसा था जो सेल्फ एम्प्लॉयड लोगों के लिए था, और उसमें उनके कई क्लॉजेस थे कि 50% स्टाफ होना चाहिए, ये वो। हालांकि मैं अकेली हूँ, आई एम अ वन मैन आर्मी, तो मेरे लिए तो 50% का कोई प्रॉब्लम ही नहीं था। प्लस मैं पॉइंट ए टू बी ट्रैवल कर रही थी, घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, नो स्टॉपेज, कोई पॉइंट नहीं है ऐसा। तो आई वॉज टेकिंग मैक्सिमम प्रिकॉशन। तो वो जो 3 महीने के दौरान हुआ, तो उसमें मैं अकेली नहीं हूँ जिसने सफर किया। ऐसा नहीं है कि मुझे कि हे भगवान ये क्या हो गया मेरे साथ, वैसा वाला कोई संकट नहीं था। लेकिन उसके बाद से ऊपर वाले की बहुत मेहर रही है, बहुत कृपा रही है कि वापस से वो रीस्टार्ट हो रहा है, और वो बॉल रोल करने में थोड़ा टाइम लगता है, सिर्फ मुझे ही नहीं, बाकी भी बिजनेसमैन को। आई अंडरस्टैंड दैट। और पता है क्या रवि, इस टाइम पे कौन लोग सरवाइव कर पाए हैं? या तो बहुत छोटे बिजनेसमैन जैसे कि मैं, या तो बिल्कुल बड़े बिजनेस एम्पायर्स। जो ये मिडिल वाले हैं ना, जो अच्छा कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं, बढ़िया कर रहे हैं, वो वो इस चीज से पुल आउट हो नहीं पाए। और आई एम थैंकफुल कि मैं अभी वो स्मॉल स्केल वाले ही सिचुएशन में हूँ कि मुझे इतना अफेक्ट नहीं हुआ। बट थैंकफुली सब कुछ अभी सही जा रहा है। इतने तीज त्योहार आ रहे हैं, लोग 3 महीने के लॉकडाउन के बाद से थोड़ा खुशी मनाना चाह रहे हैं शायद, थोड़ा तो गिफ्टिंग और ये सब। तो 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 मुझे आपके अगर प्रोडक्ट्स लेने हो या किसी और को लेना हो, जो भी सारा अगर जो लेना चाहे प्रोडक्ट, तो कैसे लेगा? रवि, हमारी वेबसाइट है www.toshorganic.com, TOSH, तोश, ORGANIK, के साथ एंड होता है,
ओके मैम। toshorganic.com, या फिर इंस्टाग्राम पे भी जो हैंडल है तोश ऑर्गेनिक का, उस पे आप मुझे डीएम कीजिए एंड मैं हमेशा अवेलेबल रहती हूँ बात करने के लिए। इनफैक्ट रवि, मैं आपसे एक चीज शेयर करना चाहती हूँ जो शायद आपके व्यूअर्स को, एक्चुअली किसी को भी नहीं पता है। आप गेस कर सकते हैं ये तोश ऑर्गेनिक के नाम कहाँ से आया? ये तो थोड़ा सा मैं पूछने वाला था, मैंने सोचा कि पूछा जाए क्वेश्चन कि ऑर्गेनिक तो ठीक है, ये ऑर्गेनिक में आपने के लगाया है, फिर तोश है, क्या मतलब कहाँ से ये सब आया ये सब नाम? यहाँ से आया। तो मैं अपनी माँ के बहुत क्लोज हूँ, ठीक है। मतलब कहते हैं ना कि जहाँ भगवान नहीं हो सकता वहां माँ होती है, तो बिल्कुल वही हाल है। मेरी माँ का नाम है संतोष, तो मैंने सोचा अच्छा। कि उनको डेडिकेट किया जाए कुछ, और हालांकि ये शायद दिस इज द लीस्ट आई कुड डू। तो उनका नाम है संतोष, जिससे मैंने उसमें से तोश निकाला तोश। और वो तोश तोश को जोड़ा ऑर्गेनिक के साथ। ऑर्गेनिक में भी के इसलिए ताकि थोड़ा स्टैंड आउट करे क्राउड से, क्योंकि बहुत सारे ऑर्गेनिक सी जो नॉर्मल आपका ORGANIC स्पेलिंग है उसके साथ बहुत अवेलेबल है। तो यही वजह थी कि तोश ऑर्गेनिक का नाम दिया गया। और माँ के बेहद करीब हूँ, तो मुझे लगता है कि जब कोई भी ऐसा बिजनेस का डिसीजन हो, कुछ भी ऐसा काम चल रहा हो, कुछ भी खुशी हो, तो आप यकीन नहीं मानेंगे, तो माँ को इस चीज इससे कोई लेना देना नहीं है कि क्या वो हाँ हाँ। इसमें कितनी खुश है कि ऐसे उनके नाम पे रखा है। लेकिन पता नहीं क्यों एक रिस्पॉन्सिबिलिटी सी लगती है कि उनसे हर चीज शेयर करनी ही चाहिए, जो भी हो रहा है। मतलब वो मेरी खुशी में इतनी खुश होंगी, जब मैं दुखी होंगी तो वो भी दुखी हो जाएंगी। तो बिजनेस रिलेटेड और ये सब चीजें हाँ हाँ, जिसकी उनको बिल्कुल मैम। समझ भी ना हो, तब भी हम्म। वो मैं उनको बताती ही हूँ। तो मैम ये जैसे कि एक मेरा पर्सनल क्वेश्चन है, हाँ, मेरे चैनल के माध्यम से नहीं है, मेरा छोटा सा क्वेश्चन। आप एक बिजनेस लेडी हैं जी। और साथ ही निशान सर अपने काम में पूरे दिन व्यस्त रहते हैं, तो टाइम मैनेजमेंट कैसे होता है, फैमिली टाइमिंग कैसे होता है? क्योंकि एक जर्नलिस्ट का जीवन तो पूरा टाइम ब्रेकिंग खबरों में ही रहता है, और आप खुद बिजनेस में हैं, तो टाइम मैनेजमेंट कैसे होता होगा? रवि, पता है क्या, ये मुझसे ना कई लोगों ने पूछा है। कई लोगों ने तो ये भी पूछा है कि बुरा नहीं लगता, गुस्सा नहीं आता जब निशान जी इतने बिजी रहते हैं, वो टाइम नहीं दे पाते। तो मैंने उनको यही चीज बोली थी कि मुझे पता है, मुझे पता था कि मैं किस चीज में आ रही हूँ, मैं किस इंसान से शादी कर रही हूँ। ये सब आई वॉज वेरी वेल अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट ही विल बी बिजी थ्रू आउट। और जो भी टाइम मैनेजमेंट हमारा होता है उसमें, बिलीव यू मी, नॉट बिकॉज निशान जी इज माई हस्बैंड और या फिर हमारा इंटरव्यू हो रहा है तो क्रेडिट देने के लिए, निशान जी गेट्स 95% ऑफ द क्रेडिट ऑफ फॉर द टाइम मैनेजमेंट दैट वी डू। जो भी हम लोगों के बीच में अंडरस्टैंडिंग है, जो टाइम है, मतलब वी हैव मेड इट अ पॉइंट, इनफैक्ट दैट वाज निशांत आइडिया, कि कुछ भी हो, रात में मैं कितना भी लेट आऊं, भले ही तुम एक नैप ले लो रात की, बीच में उठ उठ के बात करने के लिए एक वो टाइम, वो एक बात करने का जो कम्युनिकेशन का टाइम होता है वो जरूरी है। तो वो वी ट्राई एंड मेक टाइम फॉर ईच अदर। मतलब मैं भी ये जानती हूँ कि निशान जी लेट आएंगे तो मैं कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ करके अपना काम पहले या कर लूँ, या नैप ले लूँ कि मैं उनसे बात कर सकूँ। तो वी मेक टाइम। तो और थैंकफुली बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ती, क्योंकि निशान जी एक्चुअली बहुत इनिशिएटिव ले लेते हैं डिस्पाइट बीइंग सो बिजी। तो ये एक पार्टनरशिप है हम लोगों की। ये है। बिल्कुल मैम। मैम आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, एंड मुझे उम्मीद है कि फिर आगे आपसे मुलाकात होगी, ऑफलाइन इंटरव्यू लिया जाएगा जब सारे हालात जब सही हो जाएंगे, तो मैं भी बिल्कुल। दिल्ली, आप भी दिल्ली, तो बिल्कुल मिलकर ऑफलाइन एक इंटरव्यू जरूर लिया जाएगा। पक्का। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच रवि, एंड आई रियली वांट टू कॉन्ग्रेचुलेट। बहुत करेज वाला डिसीजन है ना, यूट्यूब चैनल और अपना एक पोर्टल होना। बट ऑल द बेस्ट। आप बहुत अच्छा करेंगे, मैं जानती हूँ। और जो समझ आप में है वो कम देखने में मिलती है लोगों को,
पर वही चीज़ है जो आपको आगे लेके जाएगी। सो ऑल द बेस्ट। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.